Equisetum Part 2. Hello, students. I'm Dr. Ayantika Das, and welcome to Botany with Ayantika. I've made a video already about the overview of Equisetum, where I have discussed about the habitat, the geographical distribution, the geological time scale from which the equisetum can be found, as well as morphology, मतलब ये कैसे दिखता है, as well as anatomy, मतलब इसकी transverse section कैसी दिखती है. And all these things I have been discussing, and economic importance, ecological importance I've discussed in the part 1 of the video, where the link of this part 1 मैंने description box में already डाल के रखा है. Also, you can go to my YouTube channel and get different pteridophyte related videos जो कि मैं अलग से playlist में डाल के रखी हूँ. In this part, I'm going to discuss about reproduction and life cycle. Equisetum, it reproduces by two methods. जो vegetative propagation है, this occurs by this rhizome, the horizontal growing rhizome, जो कि बहुत तेजी से ग्रो करता रहता है और ब्रांचिंग आउट करता रहता है. दिस फर्दर ग्रोथ, ऐसे जो है ना वेजिटेटिव ग्रोथ से इसकी काफी प्रोपगेशन होता है. सेम वे जैसे ग्रास और सेजेस ग्रो करती है ना स्टोलोन से, तो ये भी राइजोम से इजीली बहुत फास्ट रेट में पूरा एरिया जो है स्प्रेड कर जाता है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड अ वेरी नॉक्सियस वीड. स्पेशली इक्विसेटम आर्वेंसी जो है, ये एक नॉक्शियस वीड कंसिडर किया गया है बहुत सारे जगहों पे. ओके, देन इसके अलावा भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अलावा भी जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. ये जो है एक ये जो है ना स्पोरोफाइटिक स्पोरोफाइटिक प्लांट है जो कि स्ट्रोबिलस प्रोड्यूस करता है, जिस स्ट्रोबिलस में रहती है स्पोर, और वो जो स्पोर डिस्पर्स होने के बाद जर्मिनेट करता है. जर्मिनेट करके ये प्रोड्यूस करता है गैमीटोफाइट. गैमीटोफाइट, ऐसे गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है. और ये गैमेटोफाइट में क्या रहती है? आर्किगोनी एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम. तो ये जो है फर्टिलाइज करता है. फर्टिलाइज करके क्या बनाता है? एक ऐसे ही स्पोरोफाइट बना देता है. ओके, नाउ ये आपको दिख रहा है कि येलो कलर के स्पोर बियरिंग फर्टाइल ब्रांच. तो ये कैसे? ये है इक्विसेटम आर्वेंसी में. आर्वेंसी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरियल ब्रांचेस. एक तो ग्रीन रहेगी, एक ग्रीन रहेगी ऐसा, दूसरा रहेगा ऐसा येलो कलर के. अब जो फर्टाइल स्टेम है वो ऐसे और येलो कलर के होंगे, और उसके एकदम टर्मिनली टॉप में, टर्मिनल पोर्शन में ऐसा स्ट्रोबिलस दिखाएगा. और जो वेजिटेटिव ब्रांच वो ऐसा ग्रीन दिखाएगा. पर अगर हम इक्विसिटम डिफ्यूसम या इक्विसेटम डेबाइल को देखें, तो इन दोनों स्पीशी में इक्विसेटम की जो एरियल ब्रांचेस है उनमें कोई डिफरेंस नहीं. मतलब जो स्टेराइल ब्रांच, जो फर्टाइल ब्रांच, दोनों ही ग्रीन कलर के दिखेंगे. आर्वेंसी में क्या था? फर्टाइल ब्रांच येलो कलर के दिख रहे थे, शॉर्ट हो रहे थे, स्टब्बी हो रहे थे. और फर्टाइल ब्रांच में क्या रहती है? देखिए, नोडल रीजन में कोई ब्रांचेस है? नहीं है. नोडल रीजन में कोई ब्रांचेस है? नहीं है. पर ये डिफ्यूसम और डेबाइल ऐसे इक्विसेटम के स्पीशी है जहाँ पे डिफरेंशिएशन तो होती नहीं है. तो जो फर्टाइल ब्रांच है जिनमें स्ट्रोबिलस रहती है, ऐसे वाला जो एरियल स्टेम है उनमें भी हम देख रहे हैं कि ब्रांचिंग है. तो बेसिकली डेबाइल और डिफ्यूसम इनमें कोई डिफरेंस नहीं देती. फर्टाइल और स्टेराइल ब्रांचेस में, आर्वेंसी में ये डिफरेंशिएशन देखा जाता है. और एक स्पीशी है
दैट इज द इक्विसीटम pratense, ये वाले स्पीशी में क्या रहता है, एक प्लांट है जो स्ट्रोबिलस, जैसे ही स्ट्रोबिलस मैच्योर होके स्पोर छोड़ने लगता है, स्ट्रोबिलस श्रिवल अप हो जाता है, अगेन ग्रोथ इज कंटिन्यूड, एंड ये वाला पार्ट वेजिटेटिव है। तो दिस हैपेंस इन pratense। अब आते हैं स्ट्रोबिलस। वेल स्ट्रोबिलस तो कैसे दिखता है हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। अगर इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो ये जो एकदम वेजिटेटिव सॉरी रिप्रोडक्टिव स्टेम के ऊपर जो एकदम टर्मिनल पोर्शन में ये अपना स्पोरेंजियम स्ट्रोबिलस रहती है, तो उसके सेंट्रल वाला ये जो वाला पोर्शन है, सेंट्रल एक्सिस, उसके चारों ओर ऐसे होल्ड में पेल्टेड स्केल्स रहती है। पेल्टेड मतलब शील्ड शेपेड स्केल्स। वो कैसे दिखते हैं? ये जो पेल्टेड जो है, ये स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर मतलब जो स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजियम बियर करता है। तो स्पोरेंजियोफोर में एक ऐसा स्टॉक रहती है, सिलिंड्रिकल स्टॉक, और ऊपर से ऐसे पेल्टेड शील्ड शेपेड स्केल्स रहती है, और जिन स्केल्स के नीचे वाले पोर्शन में हमारे स्पोरेंजियल सैक है। और ये जो स्पोरेंजियल सैक है, ये भी 5 से 10 पर स्केल, ये जो स्पोरेंजियम है, जो कि ऐसे टी शेपेड स्पोरेंजियम, स्पोरेंजि इसमें स्टॉक है, एंड देन ऐसे स्पोरेंजियम है। तो ये जो नंबर ऑफ स्पोरेंजियम इज यूजुअली 5 to 10 पर पेल्टेड स्पोरेंजियोफोर। और ये जो स्पोरेंजियोफोर है, आप देख ही रहे हैं, ये जो बहुत ही क्लोजली फिटेड रहती है इन मैच्योर कंडीशन। ये क्लोजनेस थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ये जो है थोड़ा लूज हो जाता है, वो बाद में आएंगे हम। जो अपना स्पोरेंजियोफोर है, इनमें जो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं, और ये सारे जो स्पोर्स है एक ही टाइप के स्पोर होते हैं, मतलब होमोस्पोर। ये है हाउ द स्पोर विल लुक। ये ऐसा है कि स्पोर इज, जब वाटर कंडीशन बहुत ज्यादा है तो स्पोर विल लुक लाइक दिस। जैसे ही जो है ना वाटर कंडीशन कम हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ये जो इलेटर जो कि रैप करा था स्पोर को, तो वो खुल जाता है और कुछ ऐसा दिखने को लगता है। तो अगर हम इसको, जो स्पोरेंजियोफोर है, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में क्लोजली जूम करके देखें, तो ऐसा ये ऊपर वाला पोर्शन जो पेल्टेड स्केल है, स्केल की ये थोड़ा डाउनवर्ड एक्सटेंशन, और ये अपना स्पोरेंजियम है, जहाँ पे ये छोटे छोटे जो है, ये है अपने स्पोर। तो ये जो स्पोरेंजियम है, इधर तो दिखा रहा है कि सिंगल वॉल, पर एक्चुअली इनमें 2 से 4 लेयर रहती है। और ये 2 से 4 लेयर क्यों रहती है? क्योंकि अपना जो स्पोरेंजियम है, इसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए इतने लेयर्स रहते हैं। इन लेयर में सबसे जो अंदर वाला लेयर है, जिसको हम टैपेंटम बोलते हैं, मतलब ये तो अपना स्पोरेंजियम है, तो इसकी जो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, तो ये जो अंदर वाला सबसे अंदर वाला लेयर है, टैपेंटम है, दैट इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, विच मीन्स कि जैसे जैसे स्पोर मैच्योर होते जाएंगे, ये लाल वाला सबसे इनर वाला लेयर टैपेंटम, ये डिसइंटीग्रेट करके न्यूट्रिटिव फंक्शन करेगा, मतलब स्पोर को बड़ा होने में, मैच्योर होने में फंक्शनिंग करेगा। तो जैसे ही ये स्पोर जो है, ये तैयार होते हैं, तो ये स्पोर जो है ना, ये हैप्लॉइड रहते हैं, मतलब इनमें जो स्पोर होंगे वो हैप्लॉइड रहेंगे। ओके। और ये स्पोर जो है, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है। एक स्पोर में 4 लेयर रहते हैं बाहर के। एक स्पोर जो है, इनमें 4 लेयर रहती है, 4 लेयर रहती है। जो सबसे ऊपर वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एपी स्पोर। ये क्या होता है? ये एपीस्पोर जो है, ये ऐसे बैंड बनाए रखते हैं। एपीस्पोर जो है ना, ऐसे बैंड, जैसे ही मॉइस्चर कंडीशन कम हो गई, ड्राई हो गए, तो ये जो बैंड खुलने लगते हैं,
खुले खुलने लगने के बाद ये जो एक-एक जो पट्टी है, बैंड है, तो इसको हम बोलते हैं इलेटर, इलेटर, टी-ई और इलेटर। तो जो बाहर वाला लेयर था वो तो इलेटर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो है उसको बोलते हैं पेरिस्पोर। फिर आता है तीसरा एक्सोस्पोरी और सबसे एकदम अंदर का रहता है एंडोस्पोर या एंडोस्पोरियम। अब ये जो बाहर वाला तो इलेटर हो गया, जो सेकंड लेयर पेरी एक्सो एंड एंडो है, ये प्रोटेक्टिव रहता है। और जैसे ही ये जो इलेटर इलेटर क्या करता है, ये जैसे ही मतलब पहले तो रैप अराउंड रहती है ऐसे स्टेज में, फिर ऐसे हो जाते हैं। जो ये वाला स्टेज है, तो ये ज्यादा जगह घेरने लगता है। तो जो स्पोरेंजियम है, उसकी वॉल में जाके ये स्पोरेंजियम की वॉल में जाके ये पुश करने लगता है, ताकि स्पोरेंजिया जो है लॉन्गिट्यूडिनली सेक्शन हो जाए। और ये जो स्पोरेंजिया की सेक्शन हो जाती है, स्पोरेंजियल वॉल वॉल में अगर ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो रही है, तो जो स्पोर है वो बाहर निकल पा रहा है स्पोर, और ये निकल के हवा में फ्लोट करते करते दूर तक चले जाते हैं। अब ये जो है सिंगली फ्लोट कर सकता है, या तो इसके साथ दूसरा स्पोर भी जुड़ जाता है। एक इलेटर टेंगल्ड हो जाता है दूसरे इलेटर के साथ, तो बहुत सारे जो स्पोर एक साथ दूर जाके मतलब फ्लोट करते करते दूर जाके सेटल करता है। तो सिंगल डिस्पर्सल भी होता है और ग्रुप में भी स्पोर की डिस्पर्सल होती है। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली तो इक्विसिटम जो है उनकी एक ही टाइप के स्पोर होते हैं, पर अगर हम आर्वेन्सी को देखें तो ये वाले जो है इनमें देखे जाते हैं इंसिपिएंट हेटेरोथैलिज्म। मतलब कुछ जो छोटे स्पोर है वो मेल प्रोथैली बनाते हैं, जो बड़े वाले फोर वो फीमेल प्रोथैली बनाते हैं। विच मीन्स छोटे से जो प्रोथैली बनी वो मेल बनी, बड़े वाले स्पोर से जो प्रोथैली बनी वो फीमेल फीमेल प्रोथैली बनाए। तो इसको बोलते हैं इंसिपिएंट हेटेरोथैलिज्म, और ये सिर्फ और सिर्फ आर्वेन्सी में ही पाए जाते हैं। जैसे ही स्पोर डिस्पर्सल हुई, तो स्पोर इमीडिएटली ग्राउंड में, ऐसे ये जो स्पोर है इमीडिएटली ग्राउंड में ये डिपॉजिट हुए। तो जैसे ही ग्राउंड में डिपॉजिट हुए, इलेटर्स रिलीज हो जाते हैं, आई मीन डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और हमको पता है कि इनकी जो स्पोर की बाहर में जो एग्जाइन रहती है वो फट जाती है, और इंटाइन जो है ये ऐसे बाहर निकल आता है। तो जैसे ही एग्जाइन फटने लगता है, इंटाइन अलोंग विद द स्पोर ये जर्मिनेट करने लगता है। जर्मिनेशन मतलब फर्स्ट एक डिवीजन होगी, अनइक्वल डिवीजन। जो छोटा वाला लेंटिकुलर सेल है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी राइजोइड, मतलब ये प्रोड्यूस करता है प्राइमरी राइजोइड। और जो बड़ा वाला, इसको बोलते हैं प्रोथैलियल सेल, प्रोथैलियल सेल, जो कि बार बार डिवाइड करने के बाद ऐसा प्रोथैली बनाते हैं। और ये प्रोथैली के ये वाले ऊपर वाले पोर्शन में एंथ्रीडिया, नीचे वाले पोर्शन में आर्किगोनिया होती है। या तो ये सिंगल सिंगल बनाते हैं, एक प्रोथैली में सिर्फ और सिर्फ एंथ्रीडिया, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ आर्किगोनिया बनाते हैं। तो दोनों टाइप के प्रोथैली ही पाए जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि जो प्रोथैली में सिर्फ और सिर्फ आर्किगोनिया पाए जाते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो बाद में इधर जो है आर्की एंथ्रीडियम भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो एंथ्रीडियम से ये है कोई प्रोथैली। तो यंग प्रोथैली, एक चीज मैं बताना भूल गई, जो स्पोर है वो तो ग्रीन कलर की होती है, और ये ज्यादा देर तक तो इसकी वायबिलिटी नहीं रहती। 17
से 24 आवर तक ही रहती है। तो ये ऐसी प्रोथैली बनाती है और प्रोथैली में एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम रहती है। फर्टिलाइज हो गया तो क्या तैयार होंगे इधर? इधर तैयार होंगे अपने स्पोरोफाइट। ओके। और एक चीज जो है, ये गैमेटोफाइट तभी ग्रो कर पाता है जब ये स्पोर जो है हवा में बहुत दूर तक जाके पहुंचता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्पोरोफाइट, इक्विसीटम की ही कुछ ऐसे स्पोरोफाइट रहती है जो कि एलिलोपैथिक केमिकल्स जो कि एलिलोपैथिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये अपने आसपास गैमेटोफाइट को ग्रो करने ही नहीं देगा। So, one predisposing factor for germination of the spore is it should be away, farther away from the parent sporophytic plant. तो ये जो गैमेटोफाइट हुआ, गैमेटोफाइट जो है गैमेटेंजिया प्रोड्यूस किया, गैमेट प्रोड्यूस किया, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन तैयार हो गई। कुछ ऐसा दिखने में ऐसा लगता है। एंड this gametophyte you can easily see it has got two gametangia, isn't it? तो fertilize हुए। एंड अब जो गैमेटोफाइट है इसकी स्ट्रक्चर कैसे रहती है? ये जनरली एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर रहती है, ऐसा फ्लैट रहता है। और ये इसकी जो है ना, ये वाले अपर वाले पोर्शन में इसकी एंथ्रीडिया रहती है, मेल मेल जो गैमेटेंजिया रहती है। और जो लोअर वाले इधर वाले पोर्शन में फीमेल गैमेटेंजिया रहेगी। अब ऑलरेडी मैंने आपको बताया दिस इज द फीमेल गैमेटेंजिया। इधर अगर मेल गैमेटेंजिया है तो फर्टिलाइजेशन हो रही है। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे ही आई मीन दिस इज द अनफर्टिलाइज्ड एंथ्रीडिया। पर अगर ये देखें तो दिस इज द फर्टिलाइज्ड। ये जो है स्पोरोफाइट तैयार हो गए इधर, यहाँ पे स्पोरोफाइट तैयार हो गए। दिस इज द अनफर्टिलाइज्ड वन, दिस इज अनफर्टिलाइज्ड। और ये वाला क्या है? फर्टिलाइज्ड। तो दिस टाइप ऑफ दिस एंटायर थिंग, ये वाला फर्टिलाइज्ड वाला जो पोर्शन है, तो जो एंटायर लाइफ साइकिल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि you have got a fertile aerial branch which has this portion, the strobilus portion which is fertile। पहले तो ये बहुत ही टाइटली पैक्ड रहती है, लेकिन जैसे ही मैच्योर होते रहते हैं ऑल द एंटायर स्ट्रोबिलस, ये थोड़ा लूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर लूज करने लगता है। ये वाला जो पेल्टेड स्केल रीजन है, ये श्रिवल अप हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये जो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियल सैक एक्सपोज्ड हो जाती है, तो ये भी सिकुड़ने लगता है। देन इट इज स्लिट। जैसे ही स्लिट हुआ तो स्पोर्स निकलने लगते हैं कुछ ऐसे। और स्पोर्स के आउटर वॉल जो है वो ऐसे इलेटर्स बनाते हैं। और ये इलेटर्स हवा में फ्लोट करके, एयर करंट में फ्लोट करके दूर ले जाते हैं। अब दूर जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपना जो स्पोर जर्मिनेट करके ये गैमेटेंजिया प्रोड्यूस करेगा, तो ये तभी ग्रो कर पाता है जब इसके आसपास में कोई स्पोरेंजिया ना हो। क्यों? क्योंकि स्पोरेंजिया जो है कुछ एलिलोकेमिकल्स ऐसे छोड़ते हैं जो कि गैमेटेंजिया को ग्रो करने ही नहीं देगा। इसीलिए इसको थोड़ा, जो मदर स्पोरेंजियल प्लांट है, उससे थोड़ा दूर जाके इसको ग्रो करना होता है। जैसे ही गैमेटेंजिया ग्रो किए, इट इज डेवलपिंग इनटू फीमेल एंड मेल प्रोथैली, आई मीन मेल गैमेटेंजिया। ये फीमेल गैमेटेंजिया है। दिस इज द egg cell, this is the ventral cell, and these are the neck canal cells।
जब मैच्योर हो जाते हैं ये नेक कैनल सेल्स जो है सब डिसइंटीग्रेट करके एक पैसेज बनाती है, जो कि अपना जो स्पर्म सेल है उसके पैसेज के लिए ये करना पड़ता है। तो मतलब जो नेक कैनल, द वेंटर कैनल और नेक कैनल सेल बाद में जाके डिसइंटीग्रेट कर जाता है एंड मेक्स अ क्लियर पैसेज। स्पर्म जो है इट कैन फर्टिलाइज एंड जैसे ही फर्टिलाइज होता है ऐसे स्पोरोफाइट तैयार होते हैं अल्टीमेटली विच विल लुक लाइक दिस वन। सो इट वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल। कुछ डाउट क्वेरीज है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ नए टॉपिक पे अगर वीडियो बनानी है ऑल्सो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। गिव एनी फीडबैक, आई मीन पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है लेकिन it encourages me to make more videos. Thanks again for watching this video and please to go to my channel जहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक की वीडियोस रहती है। थैंक यू।